जो 2025-2026 सेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनमें से ज्यादातर बच्चे ये ऑनलाइन में सर्च करने की कोशिश करते होंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे इंग्लिश मीडियम का एक अच्छा स्टडी मिल पाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, एजुकेशन बाबा फैमिली के अंदर में आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एंड अक्टूबर के लास्ट तक जाते जाते आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप ये सोच लीजिए कि क्लास की शुरुआत से क्लास के खत्म होने तक आपके सारे डाउट को सेम डे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, आपके पास प्रॉपर पीडीएफ होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है ना, आपको उसका एक एक छोटा छोटा टॉपिक मैं यहां पे आपको समझाता हूं और आप देखेंगे क्या ऑनलाइन को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्या। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत शानदार होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, खास करके उन बच्चों के लिए, है ना, जो क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज है, और खास करके जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, है ना। आज क्लास 12 आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, है ना, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, है ना। आप में से ज्यादातर बच्चे जो 2025-2026 सेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनमें से ज्यादातर बच्चे ये ऑनलाइन में सर्च करने की कोशिश करते होंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे इंग्लिश मीडियम का एक अच्छा स्टडी मिल पाएगा, कौन से प्लेटफॉर्म से पढूं। तो मैं आपको बता देता हूं, है ना, इसके लिए, है ना, ये आपका जो कंफ्यूजन है ना, आपका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर कर रहा है एजुकेशन बाबा फैमिली, है ना। और जहां जो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, खास करके क्लास 12 आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आप में से सारे बच्चे लोग 2025-2026 के सेशन के हैं, है ना। और आपके लिए एक बात मैं आपको बता दूं, एजुकेशन बाबा फैमिली के अंदर में, समझ रहे हैं, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, है ना, या सीबीएसई से हो, आप जानते हो सबका सिलेबस बहुत ही कॉमन है। तो बहुत ही आसानी से, है ना, हम लोग एक बेहतर स्टडी को आगे कहते हो इंजॉय कर सकते हैं। आप एक बहुत बेहतर स्टडी को इंजॉय कर सकते हैं और एजुकेशन बाबा फैमिली प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत शानदार पढ़ाई मिलेगा, इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप सारे बच्चे लोगों को बता देता हूं कि जो हम लोगों का 2025-26 सेशन है इंग्लिश मीडियम ह्यूमैनिटीज क्लास 12 वालों के लिए, है ना, आप देखेंगे कि यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मैं बता देता हूं जिसका पढ़ाई आपको यहां पे मिलेगा, है ना। और ये पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट्स के बारे में, तो पहला आप देखेंगे आपका हिस्ट्री हो गया, है ना, आपका हिस्ट्री हो गया। दूसरा आप देखेंगे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। तीसरा आप देखेंगे आपका ज्योग्राफी हो गया। चौथा आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। और पांचवा जो आपका लैंग्वेज है, आपका लैंग्वेज है कि नहीं, जिसमें आपका क्या आ जाएगा बताइए, है ना, हिंदी और इंग्लिश हो गया। समझ रहे हैं? ये सारा सब्जेक्ट जो आपका कोर सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश के अलावा ये सब जितने सारे आप ऊपर में सब्जेक्ट देख रहे हैं जो आपका कोर सब्जेक्ट है, इसका पढ़ाई एजुकेशन बाबा फैमिली पे स्टार्ट हो चुका है। समझ रहे बातों को? अब दूसरा चीजें, है ना, और बहुत अच्छा स्टडी आपको मिलेगा, इसका तो मैं आपको भरोसा देता हूं, और बहुत ही ऑथेंटिक विश्वसनीय स्टडी भी आपको मिलेगा। समझ रहे बातों को? एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना, अक्टूबर के लास्ट तक जाते जाते आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पे सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं मिलेगा, पढ़ाई के अलावा आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, आपका डाउट सेशन होगा, है ना। आप ये सोच लीजिए कि क्लास की शुरुआत से क्लास के लास्ट या क्लास के खत्म होने तक आपके सारे डाउट को सेम डे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगले दिन अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। यानी आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, आपके पास प्रॉपर पीडीएफ होगा, आपके पास प्रॉपर, आप कह सकते हैं, जो भी डाउट सेक्शन है उससे जुड़ा हुआ आपका क्लासेस होंगे, है ना। क्लासेस के अंदर और क्लासेस के बाहर भी आपके लिए डाउट का अलग से व्यवस्था किया हुआ है। ठीक है। अब सारे बच्चे लोग देखिए, आप में से जितने सारे बच्चे, इन सब कोर सब्जेक्ट का स्टार्ट हो चुका है पढ़ाई, और आप में से जो बच्चे, है ना, आप एक ऑथेंटिक पढ़ाई का आनंद लेना चाहते हैं, वो एजुकेशन बाबा ऐप, एजुकेशन बाबा ऐप जो है, आप इसको क्या कर लीजिएगा बताइए, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड करने के बाद, है ना, अगर आप एजुकेशन बाबा फैमिली से जुड़ना चाहते हैं,
समझ रहे हैं? तो यहां पे आपको एक बहुत बड़ा आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो भी कोर्स का टोटल फी है, अगर आप यहां पे कूपन कोड है ना, अगर आप अपने एडमिशन के टाइम में ये कूपन कोड का यूज करेंगे, आर्ट्स 10, आर्ट्स 10, समझ रहे हैं? अगर इस कूपन कोड का आप यूज करेंगे तो आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अरे भैया, तो फिर क्यों इतना चिंता करना, फटाफट क्लासेस को ज्वाइन करिए, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है और बहुत ही बेहतर तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से आपको स्टडी मिलने वाला है। समझ रहे बातों को? तो फटाफट आप इस ऐप को डाउनलोड करिए एंड आप ये कूपन कोड का यूज करिए और आपको कितना का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप ये सारे कोर्स सब्जेक्ट के पढ़ाई का आनंद लीजिए। समझ रहे हैं? अब देखिए, कई बार बच्चों के मन में एक सवाल होता है, क्या मुझे ऑनलाइन का पढ़ाई समझ में आएगा? तो चलिए, मैंने थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है ना, आपको उसका एक एक छोटा छोटा टॉपिक मैं यहां पे आपको समझाता हूं और आप देखेंगे क्या ऑनलाइन को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्या? चलिए, उन सारे टॉपिक को हम लेते हैं, ठीक है? और एक बात दिमाग में रखिए, जैसे देखो, जब आप हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करोगे, जब आप हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, तो उसका एक पहला बड़ा टॉपिक आता है महाजनपद। क्या होता है महाजनपद? है ना, इसको एक आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे देखो, है ना, कोई बच्चा है ना, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके बाप बन गया और वो बाप के बाद वो दादा बन गया। समझ रहे बातों को? बाबा बन गया, यानी बच्चा से पिताजी और पिताजी से, है ना, कहते हो ना, ग्रैंडफादर। इस तरीके का जो जर्नी है, तो याद रखिएगा कुछ महाजनपद का भी जर्नी ऐसा ही है ना। कहते हो जन, जन का मतलब द पीपल और ट्राइब, है ना, जो पीपल और ट्राइब होते थे उनको जन कहा जाता है ना। ये लोग घूमते फिरते रहते थे, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ये लोग क्या करते हैं बताइए, परमानेंटली सेटल हो गए, तो इनको जनपद कहा गया। यानी जना लोग जहां पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं उसको जनपद कहा गया। और जब ये जनपद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जब इसी जनपद के अंदर में, है ना, कहते हो जब इस जनपद का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, जब इस जनपद का अपना फोर्टिफाइड कैपिटल्स होगा, जब इस जनपद का अपना मिलिट्री होगा, तब यही जनपद क्या बन जाएगा? महाजनपद बन जाएगा। यानी महाजनपद क्या है बताइए? जनपद का ही कंसोलिडेटेड फॉर्म। यानी जब जनपद के साथ ये चीजें जुड़ जाएगी तो वो महाजनपद बन जाएगा। आप देखिएगा कितना आसानी से इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। द टर्म महाजनपदास, जिसका मतलब क्या है? ग्रेट किंगडम्स और ग्रेट स्टेट्स, एंड वेयर कॉन्सोलिडेटेड जनपदाज, यानी जिसका मतलब क्या होता है? ग्रेट किंगडम और ग्रेट स्टेट्स। ये क्या है बताइए? ये महाजनपद है ना, ये जनपद का ही कॉन्सोलिडेटेड, है ना, फॉर्म है। समझ रहे बातों को? दैट डेवलप्ड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फोर्टिफाइड कैपिटल एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर्स। यानी जब इसी जनपद के पास में ये तीन चीजें आ गई तो फिर यही क्या हो जाता है बताइए? महाजनपद हो गया, है ना। मतलब पहले ये बच्चा था, फिर ये जनपद बना और फिर जाके क्या होता है? महाजनपद बना। और आपने देखा होगा इंडिया के अंदर में 6 सेंचुरी बीसी में क्या होते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। चलिए, ये तो मैंने एक छोटा सा आपको लुक दे दिया, किसका बताइए? हिस्ट्री का। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, है ना। अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। देखो, जब आप इंडियन पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, जिसका नाम है ना, आप देखोगे आपका पॉलिटिकल साइंस का 2 बुक है। एक आपका इंडियन पॉलिटी है, एक आपका वर्ल्ड पॉलिटी है। जो आपका इंडियन पॉलिटी है उसका नाम ही है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद भारत की राजनीति। जब उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो आप देखेंगे, है ना, वहां पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगा, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ब्रिटिश के टाइम में ये प्रोविंसेस क्या है और प्रिंसली स्टेट्स क्या है। तो एकदम देखो, आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। ऐसे समझ लो, जो हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश का रूल हुआ करता था, यानी जब इंडिया में ब्रिटिश, कहते हैं ब्रिटिश रूल हुआ करता था, उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो ब्रिटिश के टाइम में जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में रूल करते थे ना, तो इंडिया के कुछ रीजन ऐसे थे जहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे और कुछ रीजन ऐसे थे जहां पे एक राजा रूल करता था और उस राजा के ऊपर में क्या होते थे? ब्रिटिश होते थे। तो एक जगह पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल और एक जगह पे ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल। समझ रहे बातों को? तो जिस रीजन में ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल हुआ करता था उसको प्रोविंसेस कहा जाता है, और जिस रीजन में ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल हुआ करता था उसको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। तो आप यहां पे देख लीजिए, ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या हो गया? प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स।
मान लीजिए ये पूरा ब्रिटिश इंडिया है ना, तो ये वाला रीजन मान लीजिए प्रोविंसेस है, तो प्रोविंसेस का मतलब क्या हो गया, रीजन्स अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। समझ रहे हैं, वो रीजन जहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल है उसको क्या कहा गया, प्रोविंसेस कहा गया। और यहां पे आप देख रहे हैं प्रिंसली स्टेट किसे कहा जाता था, रीजन्स अंडर अंडर द इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, यानी वो रीजन जहां पे ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल हुआ करता था। जब आप ब्रिटिश के टाइम में देखोगे, खास करके हमारे आजादी के समय में, है ना, तो इंडिया के अंदर में टोटल 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे, है ना, इंडिया के अंदर में टोटल 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे। जैसे आप देखोगे यहां पे मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं। और अगर प्रिंसली स्टेट के बारे में देखोगे तो टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। एक जगह पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल, एक जगह पे ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल, है ना। ये टोटल 11 होते थे, ये टोटल 565 हुआ करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लेते हैं ज्योग्राफी का। याद रखिएगा, जब आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में भी आपका 2 बुक है। एक आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यानी एक इंडियन ज्योग्राफी है, दूसरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसको कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब एक बात देखो बच्चे लोग, जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी का, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल आएगा। उसमें बहुत सारे डाटा हैं, तो आप अपने मन से तो कोई भी डाटा नहीं लिख दोगे ना। तो याद रखिएगा, हम जब जैसे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि नहीं, इंडिया में कौन से राज्यों में कितना पॉपुलेशन है, कौन से राज्यों में ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से राज्यों में कम है, किस राज्यों का ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, किस राज्यों का कम है, उसके लिए याद रखिएगा हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा होता है और होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं। और वो ऑथेंटिक डाटा के रूप में हमारे पास एक अच्छा होता है सेंसस। सेंसस समझ रहे हैं, जनगणना जिसके बारे में। ये क्या होता है सेंसस, याद रखिएगा। देखो यहां पे मैंने बताया ना कि कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री। किसी कंट्री के अंदर में जो पॉपुलेशन रह रहे हैं, है ना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स का क्या होता है बताइए, उसका रिकॉर्डिंग होता है या उसका कलेक्शन होता है। जैसे किसी देश के अंदर में जो पॉपुलेशन रह रहा है उसके सोशल एस्पेक्ट के बारे में, है कि नहीं, किसी देश के अंदर में जो पॉपुलेशन रह रहा है उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में। इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि भारत में कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, भारत में कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में हैं, इंडिया में कितने लोग टर्सरी सेक्टर में हैं, इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये सब इसके बारे में बात करता है ना। इंडिया में कितने मेल हैं, इंडिया में कितने फीमेल हैं, समझ रहे हैं, कितना मेल का लिटरेसी है, कितना फीमेल का लिटरेसी है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। कल्चरल, इंडिया के अंदर में कौन कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से धर्म का परसेंटेज ज्यादा है, किसका परसेंटेज कम है, इंडिया में कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, कौन सा लैंग्वेज ज्यादा बोला जाता है, कौन सा लैंग्वेज कम बोला जाता है ना, या इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया के अलग अलग राज्यों के बारे में। समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, किसी कंट्री के अंदर में जो पॉपुलेशन है उसके सोशल, उसके इकोनॉमिक, उसके कल्चरल और उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में जो बातें करता है, जो हमें एक प्रॉपर डाटा देता है, ऑथेंटिक डाटा देता है, उसको हम सेंसस कहते हैं। समझ रहे हैं। और याद रखिएगा, भारत के अंदर में पहन कहते हो पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेंसस कौन पब्लिश करती है, भारत सरकार करती है। समझ रहे हैं, इसलिए इसका डाटा काफी ऑथेंटिक होगा। आपसे अगर पूछा जाएगा इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ, तो 1872 में। इंडिया में पहला सेंसस 1872 में हुआ। लेकिन अगर यह पूछा जाएगा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, भारत में पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ, तो याद रखिएगा 1881 बोलना है। और 1881 के बाद से हमारे इंडिया में लगातार हर 10-10 सालों पे सेंसस होता चला गया। और आज जब भी आप कोई भी डाटा को यूज करोगे, लास्ट सेंसस जो हुआ है वो 2011 में हुआ है। तो हम लोग जब भी कोई भी डाटा लेते हैं तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। तो आइए फटाफट, है ना, चीजों को आप ज्वाइन करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा, जो अभी 2025-26 का जो सेशन इंग्लिश मीडियम ह्यूमैनिटीज का जो सेशन स्टार्ट हुआ है, जो आगे चल रहा है, एंड उस सेशन का एंड उस बैच का नाम, उस कोर्स का नाम क्या है बताइए, हम सफर बैच, है ना, हम सफर, है ना, हम सफर बैच। समझ रहे बातों को। और ये हम सफर, देखिए बैच का नाम भी बहुत ही शानदार है। और यहां पे याद रखिएगा, यहां पे एग्जाम तक हम आपके सफर के साथ रहेंगे। आप एक फैमिली के साथ जुड़ेंगे और इस फैमिली के अंदर में आपके हर जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। एजुकेशन बाबा फैमिली आपके साथ में रहेगा, समझ रहे हैं। और पूरा इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम धमाल मचा दो, अच्छा कर दो। ठीक है कि नहीं। तो फिर देरी नहीं करना है, आइए फटाफट एजुकेशन बाबा फैमिली को ज्वाइन करिए और हम सफर बैच का हिस्सा बनिए।
समझ रहे हैं? और एफोर्डेबल प्राइस में एक ऑथेंटिक और बेस्ट एजुकेशन का मजा लीजिए। ठीक है बच्चे लोग, तो फटाफट ज्वाइन करिए। बेस्ट ऑफ लक। एंड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप याद रखिए, एंड आपके एजुकेशन बाबा जो ऐप है, जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें नंबर दिया हुआ है। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप है कहते हो, आप उस पर फोन करके कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। बेस्ट ऑफ लक।